दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट मंत्रा पे। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे जो चार्ट है वो निफ्टी 50 इंडेक्स का 15 मिनट का चार्ट है। हम लोग अक्सर दो टाइम फ्रेम को एनालिसिस करके मैं आपको लेवल बताता हूँ, जो है 15 मिनट और 5 मिनट, क्योंकि ये इंट्राडे लेवल रहता है। इंट्राडे आपको चार्ट एनालिसिस करके मैं आपको बताता हूँ कि कल के डेट में क्या होगा। अभी आज फ्राइडे था, फ्राइडे कल का जो मैं वीडियो डाला था आप देखेंगे कि एग्जैक्ट कैसे काम किया है, कहाँ से सपोर्ट लिया, कहाँ से मार्केट उठा है। गैप अप ओपनिंग था, बहुत ज्यादा और गैप अप ओपनिंग था आज। तो आप दे सकते हो 25,825 से जो इसका क्लोजिंग था प्रीवियस डे का, थर्सडे का, वो था 25,815.65। और जो ओपनिंग हुआ है इसका वो है 25,913 का। तो यहाँ पे करीब करीब 55-60 पॉइंट का आपका गैप ओपनिंग मिला हम लोग को यहाँ पे। सॉरी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ओपनिंग है, गैप अप ओपनिंग काफी बड़ा है। इसको फिल करने मार्केट आएगा ही आएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, देखना है आगे क्या है। अभी पर यहाँ पे तो प्राइस दिख रहा है कि काफी यहाँ पे स्ट्रांग है मार्केट। और इस आपको मैं एक लेवल्स दिखाऊंगा जो कल क्या हुआ। ये यहाँ पे आप देखिए, ये मेरा ट्रेडिंग व्यू का मैं मेरा प्रोफाइल है। और यहाँ पे मैं अपना ट्रेड जो एनालिसिस है वो शेयर करता रहता हूँ। यहाँ पे अभी तक मैं 238 आइडियाज यहाँ पे शेयर कर चुका हूँ। मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था 2017 में 9 दिसंबर को। ठीक है, 201 फॉलोअर्स है। ठीक है, यहाँ पे 238 में से बहुत अच्छा मुझे प्यार मिला है। अभी मैं वापस से यहाँ स्टार्ट किया हूँ, सब जगह भी स्टार्ट किया हूँ वापस से। कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी तक मेरा ज्यादा से ज्यादा मैं डेली बेसिस पे कंटिन्यूअस आपको वीडियो बनाऊं। यहाँ पे देखिए, ये जो चार्ट था कल का, ये जो चार्ट मैंने आपको शेयर करके दिया था, सेम यही चार्ट मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर वीडियो बना के यूट्यूब पे डाला था। और टेलीग्राम और ट्विटर पे भी मैंने इसको शेयर कर दिया था। ठीक है, यहाँ से बहरहाल यहाँ से मार्केट सीधा गैप अप ओपनिंग हुआ है। और ये जो येलो बॉक्स था, जो 25,930 25,913 का जो जोन था, उसके ऊपर प्राइस ओपन हुआ। और उसी के ऊपर ही मार्केट यहाँ पे रहा है। ठीक है, और वहां पे ही ये टाइम पास किया इतना दूर में, यहाँ तक भी प्राइस नहीं जा सका, ऐसा मुझे लगता है। आपको मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखोगे आपको ताज्जुब होगा। देखिए, देखिए देखो क्या है। ट्रेडिंग व्यू में ये क्या होता है, यहाँ पे जब आप शेयर चार्ट शेयर करते हो तो जो प्रीवियस होता है उसको पहले आप देख लो। उसके बाद यहाँ पे जो आप यहाँ पे रन चलाओगे, प्ले करोगे, तो जो आज का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा वो आपको दिख जाएगा। तो जो एनालिसिस आपने किया था वो एनालिसिस सही है गलत है, वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है तुरंत का तुरंत। ठीक है, यहाँ पे देखिए, प्राइस इस बॉक्स के ऊपर ही ओपन हुआ था जैसा मैंने आपको बताया था। और प्राइस यहाँ से रिवर्स आया और वापस से यहाँ से टर्न लिया, हमें यहाँ पे एंट्री मिला। ठीक है, और प्राइस हमारा देखिए एक बार नीचे आने की कोशिश किया, एसएल लेने की कोशिश किया था, जो हमारा 900 के नीचे एसएल था। और यहाँ पे देखिए यहाँ तक प्राइस गया। ठीक है, मैंने आपको बोला था 1:1.5 का रेशियो इंट्राडे में अगर आपको मिलता है तो आप वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हो या एग्जिट कर सकते हो। आप नए हो तो यहाँ पे आपको मिल रहा है तो अच्छा है। 1:2 का रेशियो मिलता है तो भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम मार्केट आपको यहाँ पे निकलने का दिखा रहा है कि एक बार यहाँ पे बताया, यहाँ पे हाई किया, यहाँ पे हाई किया, बार बार वहीं पे यहाँ पे हाई करा, तो यहाँ पे आपको निकलना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ प्राइस आपका क्या कह रहा है, ये देखिए कि यहाँ पे पूरी तरह से साइडवेज हो गया। ओके, यहाँ से पूरी तरह से साइडवेज है, ये देखिए जोन और ये जोन देखिए, सब एक जैसा ही था यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, मैं और यहाँ से चैनल उठाएंगे तो वे राइजिंग वेज का चैनल आता है।
ठीक है, ये था प्रीवियस डे का जो था। अब आज की डेट में मार्केट ऊपर जाएगा, कल मंडे को मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये हमें देखना है। जो भी जहां भी जाएगा ट्रेड हम लोग उस साइड करेंगे, जैसा मार्केट रहेगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने ट्रेड पे। यहाँ पे देखिए करीब करीब 94 लोगों ने यहाँ पे देखा है, 94 लोगों ने। ठीक है, तो धीरे धीरे वाचिंग यहाँ पे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। और एक बूस्ट हुआ है। ठीक है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ये मेरा चैनल है प्रॉफिट मंत्रा। यहाँ पे आप अगर वीडियो देख रहे हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो मैंने एनालिसिस करके रखा है ये आपके सामने स्क्रीन पे है। यहाँ से आप देखिए प्राइस कहाँ गया, गैप अप ओपनिंग हुआ, मार्केट यहाँ पे नीचे आया। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। और ये जो हाई है, ये हाई है। ठीक है, यहाँ अगर प्राइस इस बॉक्स के ऊपर ही रहता है टाइम तक, तो आपको मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे आपको ये टारगेट 25,900, 25,000, 26,000 का लेवल दे देगा, जो एक बहुत ही मैक्स पेन लेवल है। जो यहाँ से मैक्स पेन से ये प्राइस आपको रिजेक्शन दिया है, ये याद रखना। मैंने आपको कल भी बोला था, अपने परसों वाले वीडियो में बोला था कि 25,900, 25,950, 25 और 26,000, 26,050 का लेवल इंपॉर्टेंट है। आप आने वाले दिन में ऊपर साइड में चार फाउंडेशन है, बैरियर है, वो चारों बैरियर को पार करेगा तो ही मार्केट आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश में रेंज में आ जाएगा। ठीक है, यहां से आपको 26,000 के लेवल पे आ गया है। अभी 26,000 का लेवल पार करना है और 26,050 के लेवल को पार करना है। ठीक है, तो ये दो लेवल तो पार हो गया है। अब ये तीसरे लेवल पे अटका हुआ है। ये कल मंडे को हमें मालूम चलेगा कि क्या होने वाला है। ये 26,000 क्रॉस करेगा या 26,050 को भी क्रॉस कर देगा, देखना ये है। अगर 26,050 के ऊपर प्राइस जाता है तो हमें स्ट्रांगली निफ्टी में हम बुलिश हो जाएंगे। कितना? 26,050 के ऊपर। ओके, 26,050 के ऊपर हम स्ट्रांगली बुलिश हो जाएंगे। ये फिलहाल यहाँ पे उतना स्ट्रांगली बुलिश हम अभी नहीं है, क्योंकि जो 26,000 का लेवल है ना, वो एक मैक्स पेन का लेवल है। और ये जो रेंज है 26,000 और 26,050 के बीच का, ये आप देखना यहाँ पे बहुत ही क्रूशियल खेल होगा। और अगर प्राइस ऊपर जाना जाना चाहता है तो लोगों का एसल लेके ऊपर जाएगा, या ऊपर से भी ऐसे लेके नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला है जिसको बोलते हैं लिक्विडिटी। आप इन दिनों बहुत ही ज्यादा नाम सुन रहे होंगे लिक्विडिटी का, ऑर्डर ब्लॉक का, एफबीजी का, ये सब नाम आपको सुनने को आ रहे होंगे। पहले ये सब नाम सुनने को नहीं आते थे। ऑर्डर ब्लॉक का हम लोग देखते थे, ऑर्डर ब्लॉक है कि नहीं है। ठीक है, अभी लिक्विडिटी पहले भी थी, ऐसे नहीं थी। तो हम लोग उसको इतना इंटरनेट में लिक्विडिटी, एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक इतना नहीं था। सिर्फ हम लोग कैंडल स्टिक के बारे में पढ़ते थे, कैंडल स्टिक कैसा काम कर रहा है, कैसा नहीं काम कर रहा है, उसके बारे में। और बेहतरीन तरीका यही है कि आपको ट्रेड करते हो तो कैंडल स्टिक को पढ़ना सीख जाओ। बेहतरीन पैसा बना के देगा, विदाउट विदाउट इंडिकेटर्स। कोई भी इंडिकेटर्स नहीं लगने वाला इसमें। ठीक है, अभी हम लोग एक सिचुएशन देखेंगे कि ये थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, ताकि 26,050 का भी लेवल हमें देखिए। ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या क्या है। एक ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, 26,050, 26,000 का लेवल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये जो रेंज है, ये बॉक्स है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ये जो लो है आज का, वो एक सपोर्ट का काम करेगा, जो 25,880 का है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे जो एक गैप अप, इस दोनों के बीच में जो गैप अप है, जो रेंज है, ये जो गैप डाउन गैप अप है, जो उस चीज को फिल करने आता है कि नहीं आता है, वो भी हम देखेंगे बाद में। ठीक है, अभी तो यहां से प्राइस ऊपर आना नीचे आएगा कि नहीं आएगा, ये हम आगे वीडियो में बताएंगे।
लेकिन अगर प्राइस इसके नीचे जाएगा तो डेफिनेटली मुझे रहता है कि 825 को फिल करके सडनली ऊपर जाएगा, ऐसा लगता है, क्योंकि ये फिल हो जाएगा। गैप अप जो भी रहता है वो फिल होता ही होता है। 80% मैंने देखा है, 85-80% गैप अप, गैप डाउन फिल हो जाता है। ठीक है। अब ये कब होगा, ये कोई इसका कोई कोई टाइमिंग नहीं है। ठीक है। यहाँ पे देखिए सिचुएशन क्या है, इसके ऊपर हम जब भी रहेंगे, हम जब तक हैं तब तक हम 26,000 के लिए ट्रेड करेंगे। इसके नीचे आता है प्राइस, अगर यहाँ से प्राइस नीचे आता है, ठीक है, तो जब तक रिवर्स आके नीचे नहीं जाता है तब तक हम इसके लिए ट्रेड नहीं करेंगे। समझिए बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको अपने हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी प्राइस कोई चीज को ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट करता है, ठीक है, तो सडनली ट्रेड नहीं करना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये बॉक्स को इसने ब्रेक आउट किया, हमें सडनली ट्रेड नहीं करना है। देखिए यहाँ से रिवर्स आया, यहाँ रिवर्स आने की कोशिश किया पर नहीं आया, यहाँ पे आया और बॉक्स के आसपास सपोर्ट लिया, बॉक्स को पूरा इंटरसेप्ट किया और उसके बाद यहाँ रिवर्स होने के बाद प्राइस अपना काम किया। ठीक है। आप यहाँ पे आप में गट्स होता तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, अदरवाइज आप इसके हाई के ऊपर ट्रेड ले सकते थे। इसके इस ये जो हाई था, या यहाँ पे ट्रेड बन सकता था, यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर ही है मार्केट। ठीक है। तो आप जहां आप ट्रेड लिए हो आप प्रॉफिट में होंगे, यहाँ तक 26,000 के तक के लेवल को टच किया है। ठीक है। अब ये सारे लेवल्स कौन कौन से हैं आप देखो। ये देखिए 25,927 का लेवल है। 25,927 के ऊपर आप बाई किए और आपको ट्रेड कहाँ पे मिला, 25,993, करीब करीब 70 पॉइंट का, 65 से 70 पॉइंट का आपको प्रॉफिट होता है निफ्टी 50 में। ठीक है। और आप ऑप्शन में अच्छा ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस आप चूज करते हो तो आपको इतना ही पॉइंट्स आपको मिलेगा। वो क्या है आपको मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे तो ये एक छोटा सा वीडियो है, यहाँ वो बहुत ही काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा। काफी डीपली आपको समझाना पड़ेगा, चार्ट समझाना पड़ेगा, उसके बाद ऑप्शन स्ट्राइक को कैसे चूज करते हैं उसको बताना पड़ेगा। क्या जो आपका निफ्टी में मूवमेंट आ रहा है वही आपका मूवमेंट आपके स्ट्राइक प्राइस में आना आए, ऐसा वो स्ट्राइक प्राइस आपको चुनना चाहिए। ठीक है। बहरहाल आप एट द मनी, इन द मनी, जो भी नियर बाय आप चूज करते हो, अगर ये 70 पॉइंट मूव करता है तो आप वहां पे समझ लीजिए वो 35 से 40 पॉइंट आपको मूव करता हुआ नजर आएगा, आया होगा। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको सिचुएशन कंडीशन बताया कि कैसे काम करना है। ठीक है। इसके ऊपर देखिए छोटा सा रेंज है, छोटा सा रेंज है ये और छोटा होता चला जाएगा फिर ऊपर जाएगा। तो ये जो राइजिंग वेज है ये बढ़ेगा, अगर इसको तोड़ेगा तभी ये 26,000 50 60 के आसपास जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। ठीक है। तो मान लीजिए अगर ये तोड़ता भी है तो हमें रिवर्स में ट्रेड करना है। रिवर्स आता है, वहां पे बैक आएगा फिर वापस से रिवर्स करेगा, मार्केट बाउंस करेगा और उसके बाद हमें ट्रेड लेना है छोटा सा एसएल के साथ। रिस्क लेना है, प्राइस अपना एसएल खाया तो हम लोग निकल जाएंगे, सिंपल। फिर वापस से जाता है फिर हम लोग एंट्री लेंगे। अगर वापस से एसएल हो गया, 2 बार हो गया, तो आप एग्जिट कर जाओ, कोई ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है, मार्केट आपको ट्रैप कर रहा है, उस दिन आपका दिन अच्छा नहीं है, बंद कर दो, सिंपल। या फिर बैठे रहो अच्छे सेटअप के लिए। ओके। जब आपको अच्छा सेटअप मिल जाए तो ही आप ट्रेड करो, अदरवाइज नहीं करो। मैं आपको जो कंडीशन जो सिचुएशन बताता हूँ, देखिए प्राइस यहाँ पे क्या किया है वही चीज आपको यहाँ पे फायदा दिलाएगा, सिंपल सा। यहाँ पे इतना बड़ा प्रॉफिट आपको होता कि नहीं होता, आप मुझे बताओ। अगर आप इस बॉक्स के स्लोली स्लोली मार्केट गया है, मैं ये 15 मिनट चार्ट पे बता रहा हूँ, आपको 5 मिनट चार्ट पे बताऊंगा। यहाँ पे ट्रेंड क्या है, ट्रेंड हमारा बुलिश है। ठीक है। फॉल राइजिंग वेज में जा रहा है। ठीक है।
राइजिंग वेज चैनल जो पैटर्न होता है वो उसमें ये फंसा हुआ है। इसको ब्रेकआउट करेगा 26,050 तक जा सकता है, या धीरे धीरे ऊपर स्लोली स्लोली जाए। ये भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है रॉकेट बन जाए। ठीक है। तो आने वाले दिनों में मंडे को हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे वो लेबल्स देता रहूंगा। आप देखना, मैंने आज टेलीग्राम चैनल पे बोला है कि मार्केट स्लो है, साइडवेज है। ये देखिए, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था इतना दूर। ठीक है। जो रेंज आया वो ये रेंज आया। ठीक है। लेकिन हमारा तो ट्रेड यहाँ बना, जो एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से ट्रेड बना, और ऊपर गया मार्केट। थोड़ा सा टाइम लगा, तुरंत टारगेट नहीं मिला, काफी टाइम लगा, उसके बाद ही हमें टारगेट मिला है, अदरवाइज नहीं मिला है। ठीक है। हमारा ट्रेड हुआ है 11:45 पे, और देखिए कहाँ तक 26,000, यहाँ पे यहाँ 2 बजे के 2:15 बज गए, पूरा दिन चला गया। आप देख सकते हो 5 मिनट चार्ट पे देखिए, कंटिन्यू यहाँ पे ट्रेड आपका, यहाँ पे देखिए, यहाँ सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया। अब इम्पोर्टेंट क्या होता है, यही ये जो एक माइनर जो बॉक्स बना हुआ है, माइनर सपोर्ट है, जो सपोर्ट के अंदर ही प्राइस क्लोज हुआ है, जो 25,960 का लेवल आता है। ठीक है। अगर प्राइस इसके ऊपर रहता है तो हम इसके लिए ट्रेड कर सकते हैं, जो 26,000 का लेवल है। अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है, रिवर्स आता है, डाउन आता है, वापस से रिवर्स करता है, तो हम 26,050 के लिए ट्रेड कर सकते हैं। एक छोटा सा एसएल लेके 26,000 के नीचे एसएल लगाना, उसके बाद मार्केट में बने रहना। टारगेट आया तो ठीक, नहीं आया तो जहां बनने के एग्जिट होगा वहां एग्जिट हो जाना। जो भी अच्छा प्रॉफिट होगा, रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से अगर 1:2 मिलता है तो भी आप निकल जाना। ठीक है। समझ गए। तो ही आप प्रॉफिट रह सकते हो। 26,000 का, यहाँ 26,050 टारगेट नहीं आता है तो मान लो इतना दूर है यहाँ से, और यहाँ ब्रेकआउट हुआ है, और तब यहाँ पे टाइम हो रहा है आपका 2 बज रहा है। तो आपके पास सिर्फ सवा घंटे का टाइम है। 15 मिनट तो ऐसे भी टाइम चला जाता है। शायद 2:15 बजे बाद आप 3:15 बजे, 3 बजे के आसपास 1 घंटा टाइम मान लो। 3 बजे आपको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है इंटरडे का, 3 से 3:15 के बीच में। ठीक है। हर ब्रोकर का अलग अलग होता है। तो आप वो वहां पे ट्रेड लेके क्या करोगे? 2 बजे, 2 2:15 बजे ट्रेड यहाँ पे लेके क्या करोगे? कुछ नहीं बनता है। ठीक है। अगर आप ट्रेड लिए हो, थोड़ा सा आपको प्रॉफिट हो रहा है 1:1.5 का, तो आप निकलो। 26,050 के लिए वेट मत करो। ठीक है। अगर आपका तुरंत ही ब्रेकआउट होता है, सुबह सुबह ही 10 बजे, 11 बजे के आसपास, 12 बजे भी होता है, तो आप 26,050 के लिए रुके रहो, बैठे रहो, आराम से ट्रेड। टारगेट मिलता है तो दे लेना, नहीं तो मिलता आपको मालूम है, रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से एग्जिट कर जाना। ठीक है। हमेशा याद रखो कि 1:1.5 या 1:1 का रेशियो होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोग डाउन साइड की ओर देखेंगे कैसा क्या होता है। ये सपोर्ट अगर टूटता हुआ नजर आता है, टूटेगा, फिर वापस रिवर्स आएगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन, सिर्फ बॉस टूटने से नहीं होता है, ये जो ट्रेंड लाइन है राइजिंग वेज का, अगर ये टूटता है, तो जब तक जो तोड़ के वापस नहीं आए, और फिर ऐसा कोई कंडीशन ना बनाए कि हमें सेल करना पड़े, तो ही हम सेल करें। ठीक है। इस बॉक्स के ऊपर हमारा ऐसा रहेगा, टारगेट हमारा यहाँ पे थोड़ा सा कम मिलता हुआ नजर आएगा, 900 तक जाएगा। 900 तक जा सकता है टारगेट हमारा। ठीक है। अगर हमें यहाँ पे कहीं मिल गया, अच्छा, यहाँ मिला 900 के आसपास, तो आपको 40-50 पॉइंट मिलने की संभावना है। ये बॉक्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये ध्यान रखना। एक मजबूत सपोर्ट काम काम करेगा, टूटता है तो धीरे धीरे नीचे जाएगा। अदरवाइज ये आपका सपोर्ट है, जो डे लो है आज का, वो सपोर्ट रहेगा मंडे को। ये सपोर्ट हो गया, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3, जहां पे प्राइस अभी नजर आ रहा है। ठीक है। वो वापस ऊपर में रेजिस्टेंस ये हो गया, रेजिस्टेंस ये हो गया। ठीक है। मैंने आपको निफ्टी में पूरा क्लियर बताया है। टारगेट अगर टूटता है तो नीचे 25,825 है, बहुत ही काफी दूर है टारगेट से। ये जो बड़ा टारगेट है, ये बहुत दूर है।
तो टुकड़ों में आपको ट्रेड करना होगा यहाँ पे। जैसे जैसा आपको ट्रेड मिलता है वैसे वैसे आपको ट्रेड करना है। अदरवाइज ट्रेड आप एक साथ एक ही बार में ट्रेड करके बैठे हो, टारगेट बुक नहीं कर रहे हो, प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो, तो आपको लॉस होगा। मार्केट कभी भी बाउंस बैक होके या रिवर्स होके आपका एसएल खाएगा, क्योंकि ये बड़े जो प्लेयर होते हैं वो जब तक एसएल नहीं आपका ट्रैप खाएंगे तब तक उनको उनके हिसाब से क्वांटिटी नहीं मिलता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक रिव्यू हम लोग देख लेते हैं व्यू क्या है। ठीक है, ये हो गया रेंज। जो टूटेगा तो यहाँ तक आएगा, और ये टूटेगा तो यहाँ तक जाएगा 2650 तक। 26,000 टूटेगा तो अगर इसके ऊपर रहा तो हम लोग 26 थोड़ा थोड़ा करके 26,000 के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ये टूटेगा तो नीचे के लिए 25,900 के लिए ट्रेड ले सकते हैं। उसके बाद 25,000, ये 25,900 का लेवल नहीं है, सॉरी, मैं बता देता हूँ कौन सा लेवल है ये। 25,915 का लेवल है। ओके, 25,900 का बॉक्स है। ठीक है, 15 पॉइंट का ये बॉक्स है। इस बॉक्स के आसपास जब भी आए प्राइस आपको एग्जिट करना है। उसके बॉक्स के नीचे जाएगा प्राइस आपका 875 तक और 825 तक, ये लेवल रहेगा। यहाँ छोटा सा है, आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ट्रैप नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्राइस जब भी आएगा, यहाँ से प्राइस जब भी आएगा सडनली आपका एसएल बुक करेगा और भाग जाएगा। ऐसा होता है, बार बार होता है, हमेशा होता है, आप देखना। ठीक है, आपको ऐसा कैंडल यहाँ पे बनेगा ना कि एक स्पिनिंग टॉप एक ड्रैगन फ्लाई की तरह बन जाए, जिसको आप डोजी भी बोलते हो। ड्रैगन फ्लाई फ्लाई का थोड़ा सा टेल लंबा होता है, ऐसा कहीं। ये ड्रैगन फ्लाई हो गया। तो ये जब बनेगा तो यहाँ पे एक मजबूती से आप इसके ऊपर, जब कोई कैंडल इसको ब्रेक आउट करता है, तब उस कैंडल के हाई के ऊपर आप बाई करेंगे। और इसका एसएल जो भी रहेगा बॉक्स के नीचे रहेगा, ना कि इस टेल। ये कंडीशन क्या है, अगर जो टेल है उस जो वीक है उसके नीचे ही एसएल होता है। अगर एसएल काफी बड़ा है और आपका टारगेट छोटा है तो आपको डर लगता है, तो ये बॉक्स के नीचे एसएल रख लो। ठीक है, एसएल छोटा हुआ, आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा मिल जाएगा, फिर आपका एसएल ट्रिगर हो गया, आप निकल जाना। सिंपल सा तरीका है, मैं आपको बताया हूँ। आपको कुछ भी सीखने को मिला है मेरे चैनल से, मेरे वीडियो से, तो प्लीज लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। दोस्तों, अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइए। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं डेली बेसिस पे अपडेट देता हूँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।